तो दोस्तों पहला हाफ उतना ही बेकार था जितना ज्यादा बेकार तुम अपने एक्स को याद करके फील करते हो, एंड दूसरा हाफ इतना ही बेहतरीन था जितना बेहतरीन तुम सिडनी दीदी को याद करके फील करते हो। Who needs ला मासिया? ला मासिया क्यों चाहिए जब हमारे पास ला फैब्रिका है? रियल मैड्रिड टैलेंट्स नहीं निकालती अपने एकेडमी से, अगर निकालती है तो बाहर मार्केट में बेच देती है, ब्ला 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 ब्ला, until one guy whose name is गोंजालो गार्सिया। गोंजालो गार्सिया बेसिकली पिछले कुछ टाइम से एक कैमियो कर रहा था हमारे इस रियल मैड्रिड के टीम में, कि मानो उसको राजपाल यादव या फिर जॉनी लीवर टाइप ऑफ रोल्स मिलते थे, थोड़ा काम करके निकल जा। बट दोस्तों ऐसे परफॉर्मेंसेस देने के बाद वो इस टीम का शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय या करण जो मैं पागल हूं बन सकता है दोस्तों, बन सकता है। गोंजालो गार्सिया 4 गेम 3 गोल 1 असिस्ट, एक प्रॉपर स्ट्राइकर का काम किया है गोंजालो गार्सिया ने। अगर मैं आपको उसकी स्टैट्स बताऊंगा तो आप मुझे कहोगे कि भाई क्या बेकार इंसान है, भाई ऐसा कौन खेलता है भाई, मतलब ये इंसान की लोग तारीफ क्यों ही करेंगे गेम के बाद। तो दोस्तों उसने 68 मिनट्स खेले जिसमें बस 15 टच थे, ठीक है, बस 15 टच थे नियरली अबाउट 1 घंटे में। एंड दोस्तों वो गेम का हीरो था, उसने एक गोल मारा। यही तो काम होता है एक स्ट्राइकर का भाई, जितना टाइम मिल रहा है, जितना चांस मिल रहा है, जितना तुझे बॉल को छूने को मिल रहा है उसमें अपना काम कर दे। उसने कर दिया, गोल मार दिया, रियल मैड्रिड जीत गई। तो ये बात करता है धीरे धीरे अबाउट सारे प्लेयर्स के बारे में। बट दोस्तों जाबी के आने के बाद खुशी तो बहुत हो रही है। मैं स्टार्ट करूं कुछ भी कहने से पहले गेम के बारे में, मुझे बात करनी है जाबी अलोंसो ने जो एक चीज कही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेम के बाद, भाई मेरी दिल के रूह को छू गई। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो जाबी अलोंसो ने कहा था फेदे वेलवर्दे मेक्स माई लाइफ इजियर। दोस्तों फेदे वेलवर्दे जानता भी नहीं है मैं कौन हूं, फेदे वेलवर्दे मेरे लिए काम भी नहीं करता है, फेदे वेलवर्दे का भाई साहब मेरी जिंदगी में कुछ यूज भी नहीं है, बट फिर भी ही मेक्स माई लाइफ ऑल्सो इजियर, ही मेक्स माई लाइफ हैप्पियर, ही मेक्स माई लाइफ वेरी मच। पॉन से ज्यादा मजा मुझे फेदे वेलवर्दे को देख के आता है दोस्तों। एक मर्द को अगर पॉन को छोड़ के कोई और चीज को देखने में मजा आ रहा है तो आप जान सकते हो कि वो चीज उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड फेदे वेलवर्दे मुझे बेसिकली ऐसे ही मजे देता है। फेदे वेलवर्दे का पहला गेम ऑफ दिस कैंपेन एंडेड इन बेसिकली अ बैड नोट। उसने पेनल्टी मिस की, उसकी टीम ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। उसके बाद भाई कहता है भाई ओ रुको भाई, वेट भाई दिखाऊंगा, अगले 3 मैच में मचा दिया। मुझे लग रहा था आज फेदे वेलवर्दे कुछ तो अपने दिमाग में लेके आया था कि भाई जाबी अलोंसो भाई कुछ भी कर दे, भाई मेरी चड्डी खींच ले, भाई कुछ भी कर दे, मैं टैप इन गोल नहीं मारूंगा, मैं बैंगर मारूंगा। बट भाई यूवेंटस का कीपर सामने 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 खड़ा था एक पत्थर की तरह। पत्थर कहा मैं जानता हूं पत्थर होता है, बट खैर दोस्तों पत्थर कुछ भी कह लो भाई, वो इंसान खड़ा था एक दीवार की तरह। फेदे वेलवर्दे कह रहा है भाई बैंगर मारूंगा, वो कह रहा है भाई सेव करूंगा, बैंगर सेव, बैंगर सेव, बैंगर सेव। भाई मजा आ गया भाई, मजा भाई, बाइसिकल भी मार दिया भाई। फेदे वेलवर्दे कह रहा था कि भाई तू मेरे को बॉक्स में डालेगा, डाल दे, मैं नहीं मारूंगा भाई, मैं बाइसिकल मार के आऊंगा, टैप में नहीं मारूंगा, मेरी बंदी नाराज होती है मुझसे। फेदे वेलवर्दे वाज द मैन ऑफ द मैच। बट दोस्तों मेरे हिसाब से ये गेम में अगर हम बात करें जाबी बॉल की, स्टार्टिंग के 15 मिनट भाई ऐसा लग रहा था कि भाई क्या हो गया भाई, वो कुल्लू मनाली आंडू पांडू यालीस बालीस भाई क्या कर रहे थे भाई। एक टाइम पे मैड्रिड को ट्रबल कर सकते थे। एक तो आंडू पांडू कुल्लू मनाली ने भाई एकदम सिंपल 1v1 चांस मिस किया, अगर वो ज्यादा तो आई गेस ऑफ साइड भी हो सकता था, बट भाई वो एक चांस था। एक यार्डिस ने बेहतरीन सा शॉट लिया, हमारे ट्रेंड भैया थोड़े से खुल गए थे भाई, पर खैर दोस्तों कोई बात नहीं। यही बात है ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड आपको एक ऐसा असिस्ट या फिर कुछ दे देगा, लोग छोड़ देंगे उसके डिफेंसिव चीजों के बारे में बोलने के लिए, एंड यही चाहिए रियल मैड्रिड को। बट डिफेंसिवली ठीक है, माना कि तुझे प्रॉब्लम होती है, तू इंप्रूव करेगा टाइम के साथ, ठीक है, ऐसा 1 या 2 असिस्ट दे दे, गेम खत्म कर दे भाई, लोग तेरी तारीफ करेंगे। बट मैं बात कर रहा था अबाउट सम थिंग्स दैट मैड्रिड डिड रॉन्ग इन द स्टार्टिंग 15 to 20 मिनट्स।
स्टार्टिंग 15-20 मिनट में भाई यूवेंटस अपने पास बॉल रख रही थी, यूवेंटस भाई बकचोदियां कर रही थी। बट दोस्तों अब स्किप करते हैं क्योंकि और तो कुछ हुआ नहीं था भाई। स्टार्टिंग के आधे घंटे में सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। जाबी अपने बच्चों को समझाता है, जाबी अपने एक पर्सनल बच्चे को समझाता है जिसका नाम है आर्दा गुलर के सर पे जाबी ने जिस तरीके से हाथ रखा है उस तरीके से मैं भी चाहूंगा कि मेरे सर पे कोई हाथ रखे, क्योंकि भाई वहां से उसकी जिंदगी बेहतर ही होने वाली है। आर्दा गुलर का अगर मैं हीट मैप की बात करूं भाई, आर्दा गुलर पिच के हर जगह पे था आर्दा गुलर भाई। वो बंदा बॉल बहुत ज्यादा नीचे आके कलेक्ट कर रहा है, फिर आगे जाके भाई एकदम सेक्सी सा बॉल डाल रहा है, वो शॉट्स ले रहा है, राइट पैर लेफ्ट पैर, भाई कहां से शॉट्स ले रहा है। आर्दा गुलर को देख के मैं बहुत ज्यादा एक्साइट होता हूं दोस्तों। आर्दा गुलर को देख के मेरे मुंह में पानी आता है, आर्दा गुलर को देख के मेरी कच्चियां गीली होती है। बट दोस्तों ये तो बस 3 गेम बाद है, ये और होगा, ये और हम देखेंगे आर्दा गुलर इस जाबी अलोंसो के अंदर किस तरीके से बाहर निकलेगा। वन थिंग इज फॉर श्योर, आर्दा गुलर ने अगले सीजन में अपनी जगह पक्का बना ली है इस जाबी अलोंसो की टीम में। तो बेसिकली आर्दा गुलर का रोल क्या होता है कि आप थोड़े नीचे डीप आके खेलो, आप बॉल कलेक्ट करो एंड उसके साथ ही साथ अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो। वो नीचे आता है, वो बॉल कलेक्ट करता है एंड उसके बाद तो भाई हमारा सब कुछ कर लेता है। भाई को जो करना होता है वो भी कर लेता है। भाई ने इस गेम में 75 पासेस कंप्लीट किए, ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा पासिंग एक्यूरेसी थी इस प्लेयर की इस टीम में। बट दोस्तों अगर मैं पासिंग एक्यूरेसी की ही बात करूं, हमारे टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे थे आज जिनकी मोर देन 90% पासिंग एक्यूरेसी थी। रूडिगर उसमें एक बंदा था, डीन हाउसन उसमें एक बंदा था, चाउमेनी उसमें एक बंदा था, हमारा जूड बेलिंगम उसमें एक बंदा था, फेदे वेलवर्दे ऑब्वियसली उसमें एक बंदा था। एंड दोस्तों फरान गार्सिया ने आज के गेम में 100% पासेस कंप्लीट किए हैं। 47 पासेस अटेम्प्टेड, 47 पासेस कंप्लीटेड। फरान गार्सिया, मुझे लग रहा है जाबी अलोंसो का जो बेसिकली लिंक है इस रियल मैड्रिड के टीम के प्लेयर्स के साथ, भाई जी सरनेम वाले बंदे उसको पसंद है। भाई गुलर को सेक्सी बना दिया एंड साथ ही साथ दोनों गार्सिया को भी भाई सेक्सी बना रहा है। एक तो भाई गार्सिया की हम बात कर चुके हैं, दूसरे गार्सिया को भी सेक्सी बना रहा है। माना कि कुछ ऐसे टाइम पे लग रहा था कि कॉन्सेसाओ ने उसको 1-2 बार ऐसा ले लिया था, बट भाई फरान भैया गिव अप नहीं कर रहे थे भाई। फरान भैया वाज नॉट गिविंग अप एंड भाई आज का जो गेम था भाई, फरान गार्सिया इम्प्रेस्ड, गोंजालो गार्सिया इम्प्रेस्ड। तो मतलब एक चीज दोस्तों ऑब्वियसली यूवेंटस ने हमें दिखा दी है, मैड्रिड किस तरीके से एक्सपोज हो सकती है। ये स्टार्टिंग के आधे घंटे में यूवेंटस ने बता दिया था कि भाई मैड्रिड को तुम किस तरीके से एक्सपोज कर सकते हो अगर वो बैक 3 में खेलते हैं। हमारे सेंटर ऑफ द पिच में बॉल कोई विन नहीं कर पा रहा था, ये एक प्रॉब्लम हो रहा था। एंड दोस्तों आई डोंट ब्लेम, क्योंकि वैसी प्रोफाइल के प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। फेदे वेलवर्दे काइंड ऑफ एट टाइम्स मे बी बॉल विन नहीं कर पाता उस लेवल में। अगर मैं कंपेयर करूं एक बॉल विनर का मतलब क्या होता है, एंड आर्दा गुलर भी प्रोबेबली कैन बी दैट पर्सन। तो फिर क्या होता है कि हमारा जो चाउमेनी दादा होता है वो थोड़ा ऊपर आके खेलने लगता है एट टाइम्स। वो बैक 3 में ही खेल रहा था बट टाइम आने पे वो थोड़ा ऊपर आके खेल रहा था एंड दैट वाज द डिफरेंस इन द सेकंड हाफ। इस तरीके से मैड्रिड को ऑब्वियसली हेल्प भी किया एंड वी कैन सी द रिजल्ट इन द फ्रंट ऑफ आवर आईज। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, तू एक गेम में ऐसे 2-3 असिस्ट देते भाई मैं भूल जाऊंगा डिफेंसिवली। मुझे नहीं चाहिए भाई डिफेंसिवली, मैं नहीं गिनता तुझे डिफेंसिवली। भाई टीबो कोर्टवा एंड में आके मजाक में कहता है ट्रेंट के बारे में कि भाई ट्रेंट बेसिकली ऐसा बंदा है कि भाई मेरे को बहुत ट्रबल देता है, भाई मुझसे एफर्ट्स करवाता है। भाई कोई बात नहीं, टीबो कोर्टवा सेव कर लेगा भाई, टीबो कोर्टवा सेव कर लेगा भाई। तू ऐसे असिस्ट डाला कर एक प्रॉपर तरीके से। तो उसने असिस्ट डाला, गोंजालो गार्सिया के टकले पे गिरा एंड गोंजालो गार्सिया ने भाई गोल मार दिया। बट दोस्तों ये गेम में यूवेंटस ने स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ऑब्वियसली अच्छा खेला। हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था कि भाई वो जिस तरीके से लो ब्लॉक में खेलेंगे वैसा ट्रांजिशन पे आके मारेंगे, भाई वैसा ही कर रहे थे वो लोग। डिफेंसिवली भाई
बेचारे गोंजालो गार्सिया पे 2-3 लोग चढ़ चुके थे, विनीशियस थोड़ा आइसोलेट हो चुका था पर वो अपनी बकचोदी कर रहा था, एंड वो लोग ट्रांजिशन पे हमें मार रहे थे भाई, प्रोबेबली हम कुछ बार खुल भी गए थे। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा था मैड्रिड का कि आपके जो बेसिकली दो विंग बैक्स है, मतलब विंग बैक्स ही कहूंगा मैं, तो विंग बैक्स है वो बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, एंड उसके साथ ही साथ अगर सामने वाली टीम ट्रांजिशन पे निकल रही है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। डिफेंसिवली आपके फुल बैक्स में भी उतना नहीं कर पा रहे। फरहान गार्सिया हाँ एक हद तक कर पा रहा है, बट ट्रेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आई स्टिल रिमेंबर कि जो पहला अटेम्प्ट था वो कुल्लू मनाली का, भाई उसने तो भाई भूत बना देता, ट्रेंट का भूत बना देता उसको, भाई कहां से तो भाग के उसको चेज करवाया था, एंड भाई उसको तो भूत ही बना दिया था। बट ऑब्वियसली दोस्तों विद टाइम हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस होगी इस मैड्रिड के टीम में। एम्बापे दादा फाइनली वापस आ चुका है, जो उनको जुलाब या फिर जो भी उनको हो गया था भाई बवासीर, वो ठीक तरह से वापस आ चुका है। उनका थोड़ा 5 किलो कम हो चुका है। थोड़ा टाइम उन्होंने खेला इस गेम में, बट दोस्तों प्रेस करा नहीं करा वो ऑब्वियसली लोग बात करेंगे, बट खैर यार लेट्स जस्ट रिलैक्स। ऑब्वियसली पहला ही गेम था, बट यार वी हैव टू से समथिंग अबाउट जाबी अलोंसो। ये था हमारे टीम का रेटिंग आज के गेम में। दिस शोज कि भाई ये टीम एज ए टीम खेलती है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं है इस टीम में। इस टीम के अगर हम गोल्स भी देखेंगे इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तरीके से हमें नहीं मिलेंगे, प्रोबेबली 100 में से 10-20 मिल जाए, पर उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। हम एज अ टीम गोल मारेंगे, हम हमारे प्लेयर्स के साथ एक अच्छा फुटबॉल दिखाएंगे, एंड हम उस तरीके से एट दी एंड जाके और गोल्स मारेंगे। बाकी दोस्तों ये गेम ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि इतना एंटरटेनिंग नहीं था अगर मैं पिछले गेम से कंपेयर करूं, एंड दोस्तों प्रोबेबली हर गेम नहीं होगा एंटरटेनिंग, कुछ गेम तुम्हें देख के बोरिंग लगे, बट यार दोस्तों आई थिंक दैट कैन बी प्रोबेबली वन ऑफ जाबी अलोंसोस स्टाइल ऑफ प्ले, कि भाई मे बी आपको वो हर गेम में इंप्रेस ना करे। ठीक है, जाबी बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें आउट फुटबॉल दिखाऊंगा, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर गेम में दिखाऊं। हम फर्स्ट कुछ मिनट में देखेंगे कि सामने वाले अपोनेंट किस तरीके से खेल रहा है, उसके बाद वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। एंड यही एक चीज जाबी अलोंसो को बहुत आगे तक लेके जाएगी कि वो गेम के अंदर सिचुएशन समझता है एंड एडजस्ट कर सकता है। आप गेम के अंदर 4-3-3 भी खिला सकते हो, आप उसी गेम में 5-3-2 भी कर सकते हो, आप उसी गेम में 4-4-2 भी खिला सकते हो। तो ये एक जाबी अलोंसो की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी। एंड दोस्तों इसके बाद तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि डॉर्टमेंट या फिर रामोस वाली टीम आके खेलेगी हमारे सामने। ऑब्वियसली जब तक ये वीडियो बाहर निकला होगा आपको पता चल गया कि भाई कौन सी टीम हमारे सामने आने वाली है। बट यार खैर दोस्तों, अगर कोई भी रीजन से आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। नई जर्सी आपके भाई के पास आ चुकी है, तब तक गुड बाय।